एफएनसीसी की मीटिंग होती है और मीटिंग में आम आदमी पार्टी के 2 काउंसलर्स उस मीटिंग का बायकॉट करते हैं। क्या ये पूरा मामला है? हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद तरुणा मेहता जी। मेहता जी, आप उस मीटिंग का बायकॉट क्यों करते हैं जबकि कमिश्नर उस मीटिंग को लीड करते हैं? हमारा जो साफ ही साथ जो मुद्दा था वो ये था कि हम चाहते थे कि टेबल एजेंट हम स्टार्टिंग से ही अब पूरा महीना ही परस्यू करते रहते हैं अपने वार्ड के जो डेवलपमेंट के काम होते हैं उनको मीटिंग में लेके आना, क्योंकि हमारे पास ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने डेवलपमेंट के काम रख सकते हैं, हम हाउस में रख सकते हैं, बीइंग एफएनसीसी मेंबर हम वहां पे पास कर सकते हैं और वहां पे हर वार्ड के डेवलपमेंट के काम आते हैं। तो हमारा आज मैडम का जो मूड था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था और आज जिस मूड में आए थे, मैडम ने जैसे ही मीटिंग में मैडम ने एंटर किया, मैडम का कहना था कि आज अब से हम टेबल एजेंडा नहीं लेके आएंगे, जो कि हमेशा होता आया है। हमेशा एफएनसीसी में जो भी ये एजेंडाज़ को टाइमली नहीं ला पाते उसको टेबल एजेंडा की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो इस बार मैडम का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। मैडम का कहना था कि हम आज के बाद टेबल एजेंडे नहीं आएंगे। हमने जबकि मैडम से कहा भी कि मैडम ये तो डेवलपमेंट के एजेंडे हैं और हम डेवलपमेंट के काम को रोकना मतलब शहर की जो डेवलपमेंट है, शहर की जो तरक्की है उसको रोकना है। तो मैडम का कहना ये था कि जी हम तो इसको लेकर ही, मैं तो टेबल पर साइन ही नहीं करूँगी, आप देख लीजिए। जबकि मेयर मैडम ने भी उनको रिक्वेस्ट किया, मेयर मैडम ने भी उनसे काफ़ी वार्तालाप किया, काफ़ी डिस्कशन हुआ कि नहीं मैडम, मेरे तो ये साल का लास्ट मंथ है, मेरे टेन्योर का लास्ट मंथ है, तो हम मैडम इस डेवलपमेंट के काम है, हम इसको क्यों रोक रहे हैं। पता नहीं मैडम क्या सोच कर आए थे, किस मूड में आए थे। हम कौन सा अपने हमारे कौन सा पर्सनल काम है, हम भी लोगों के जवाबदेही हैं, लोग भी इंतज़ार, लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। लोगों का भी कहना है कि आपको साल हो गया काउंसलर बने हुए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी नहीं किए हुए और हमने स्टार्टिंग से जिनके एस्टीमेट बनवा दिए हैं और अभी तक वो ज़मीनी हकीकत पर अगर हम देखें, ज़मीनी तौर पर अभी तक उनकी शुरुआत नहीं हुई है। तो ये कमिश्नर मैम की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मिसबिहेव किया आपसे, ना ही वो एजेंडा आया और उन्होंने साइन करने से भी मना कर दिया। बिल्कुल, उसमें सभी के एजेंडे थे, सिर्फ मेरा एक एजेंडा नहीं था। मैंने तो जस्ट यही बात की थी, मैडम आप हम तो इंतज़ार में थे, हमने ऑफिसर से बातचीत की, पूरा महीना हमने परस्यू किया और ऑफिसर्स का कहना था मैडम कोई बात नहीं, अगर हमेशा ही होता आया है, अगर आपका एजेंडा नहीं तैयार कर पाए हम तो हम टेबल एजेंडा ले आएंगे। वो लास्ट मोमेंट तक मुझे यही आश्वासन देते रहे और लास्ट मोमेंट तक ये कहते रहे मैडम आपका एजेंडा आएगा। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि कोई ऑब्जेक्शन लगी है या कोई किसी कारण आपका नहीं रुक रहा। इवन कि वो मुझे एफएनसीसी कमेटी में बैठकर भी यही जवाब दे रहे हैं कि आपका एजेंडा आ रहा है। मुझे तब पता चलता है जब मैडम एकदम स्टेटमेंट देते हैं कि टेबल एजेंडा नहीं आएंगे। तो हमें तो इंतज़ार था कि हमारा चलो ये नहीं ला पाए तो टेबल एजेंडा ले आएंगे। हमें पूरा महीना इन्होंने वेट कराया, हमारा तो इन्होंने लेट, और मैडम ने ऊपर से पूरा महीना परस्यू करने के बाद भी मैडम से जब हम ये पूछते हैं कि मैडम आप टेबल एजेंडा क्यों नहीं ला रहे, मैडम कहते हैं फिर क्या हुआ, अगर आप एक महीना आपने परस्यू किया है, आपका एजेंडा नहीं आ पाया तो इस एफएनसीसी में नहीं, अगली में आ जाएगा, अगली में नहीं तो उससे अगली में आ जाएगा। मतलब हम लोगों को ये जवाब देते रहे कि अगर हम आपका इस महीने नहीं काम करा पाए वो अगले महीने करा देंगे, अगले नहीं तो उससे अगले महीने करा देंगे। ये कौन सी जवाबदेही तय हुई। हम भी अपने घर के काम छोड़ के आते हैं इस मीटिंग के लिए, हम लोग इतने सीरियस हैं तो एज अ कमिश्नर उन्हें भी इस चीज़ के लिए, मुझे तो लगता है उन्हें भी इतना सीरियस होना चाहिए, उन्हें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि डेवलपमेंट के काम हैं, उनका भी एक लिमिट टाइम, जो भी वो 3 साल के लिए वो एक आईएएस ऑफिसर आता है तो आईएएस ऑफिसर को भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने टेन्योर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम करके जाऊँ। ये सिर्फ वो हमारे वार्ड के डेवलपमेंट के काम में रोक नहीं लगा रहे, वो खुद शहर की तरक्की को जितना बेहतर वो कर सकते हैं खुद ही उसको उतना पीछे लेके जा रहे हैं। मैम, ये कौन सा एजेंडा था और ख़ास तौर पे आपने कहा कि 1 महीने तक आपने इस एजेंडे की वेट करी थी, क्या ये वार्ड के रिलेटेड आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी आप वेट कर रहे थे कि अब ये एजेंडे की शेप में आएगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल, मेरे वहाँ पे जो पार्कों के साथ में जो टाइलें बहुत ज़्यादा टूटी हालात में है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात में, पेवर उखड़े पड़े हैं, बहुत बुरी कंडीशन में हैं। हम महीना भर ऑफिसर्स को कहते हैं आप विज़िट करिए, कभी हमें बोल देते हैं एस्टीमेट बन गया, हमें फ़ोन पे बोल देते हैं आपका एस्टीमेट यहाँ पहुँच गया, आपका एस्टीमेट यहाँ पहुँच गया। उसके बाद ऑफिसर्स ने विज़िट करनी होती है, मतलब हर स्टेप के लिए हमें इन लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वहाँ पे अपने वहाँ पे रेलिंग लगवानी है, इतना सारा डेवलपमेंट का काम है। चलो हमें होता है कि चलो हम 4-5 काम लेकर चलेंगे तो 2-3 आ जाएंगे, उसके इतना परस्यू करने के बाद जब हम लोगों ने इतना परस्यू करना है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डिले होने का रीज़न क्या है, या इनको याद नहीं रहता या ये करना नहीं चाहते, इसका रीज़न क्या है।
मैं ये पूछना चाहूँगी इनसे, क्यों, किस कारण रोक है, इतना परस्यू करने के बाद भी रोक है। जब काउंसलर इतने सवाल उठाता है, ऊपर से एफएनसीसी में जब एजेंडा नहीं आता तो उसके बाद काफ़ी मायूसी साबित होती है। ऊपर से कमिश्नर मैम का बिहेव, बिल्कुल मायूसी क्यों नहीं होगी, लोगों ने इतना एक्सपेक्ट किया हुआ है हमसे, हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं इनसे कि ऑफिसर्स हमारे काम नहीं, क्योंकि ये हमें लास्ट मोमेंट तक हमें तसल्लियाँ देते रहते हैं, हमें झूठी उम्मीदें दिलाते रहते हैं। मैडम हो गया आपका तैयार, मैडम आपका आ जाएगा, बस मैडम इवन कि मुझे आज तो ये भी कहा कि मैडम आपका साइन होकर वहीं आने वाला है टेबल पे। मैं टेबल पे वेट करती हूँ तो टेबल पे कहा जाता है टेबल एजेंडा ही नहीं आना। मायूसी क्यों नहीं होगी। एफएनसीसी की मीटिंग का आम आदमी पार्टी के 2 काउंसलर्स मीटिंग में थे, दोनों ने बाइकआउट किया और कहा कि जब एजेंडा ही नहीं आते तो इस मीटिंग में बैठने का क्या फ़ायदा। ऊपर से आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं तरुणा मेहता, जिन्होंने कमिश्नर पर मिसबिहेव करने के आरोप भी लगाए हैं। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।